Good morning, viewers. Welcome back to the channel Basic Grammar for Beginners. This channel will help you with all the basics, and it will also help you for competition exams which you keep appearing for your better future. तो अच्छे भविष्य के लिए आपकी जो तैयारी है उसमें मैं आपको मदद करती हूँ लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर से. तो what is the difference between its and its? Normally apostrophe s लगा के जो भी words use होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन्स होते हैं. उन कंफ्यूजन्स को बेसिक ग्रामर के हेल्प से हम कैसे सही कर सकते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू in this video. So dear friends, we are going to be on this journey again, and I hope whatever we are dealing with right now is of some use to all of you. And I assure you that if you sincerely work on it, if you want to really get into the basics, then definitely you will be successful in all your future ventures. Language के बिना आपके करियर में हर जगह आपको दिक्कत आती है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो एनहांस हो जाती है, बढ़ जाती है जब आप कम्युनिकेट कर पाते हो प्रॉपरली with proper pauses, with proper grammatical fluency. तो ग्रामेटिकल फ्लुएंसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ग्रामर से रिलेटेड कुछ बोलते हो. जब भी आप बात कर रहे हो तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हो कि यहाँ पे हमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना है, कौन से वर्ड्स आपको यूज करने हैं, जिससे कि जो आप कुछ कहना चाह रहे हो वो आपका मीनिंग कन्वे हो जाए. तो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हम जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हम कर पा रहे हैं या नहीं. और नहीं करने की स्थिति या सिचुएशन तभी डेवलप होती है जब आप ये नहीं जानते हो कि हमने क्या वर्ड्स यूज करके अपनी बात कहनी है. जहां आप शब्द आपके पास कम है, जहां आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है, कौन सा टेंस यूज करना है, ये सारे मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किए हुए हैं. तो आप जब भी आपको मौका मिले, थोड़ा सा टाइम आपके पास हो, आप उसको एक बार देखें और अच्छी तरह समझें. तो मैंने आपको एबीसीडी से शुरू की हुई है सीरीज. आगे आगे बढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो चुका है, टेंसेस बहुत ब्रीफ वे में भी और इलेबोरेट वे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. अब जो मैं पिकअप किया है मैंने वो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है ना. तो वो कैसे एक्सपैंड करके हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, आप कैसे उसको समझ सकते हो कि आप सही यूज कर रहे हो या नहीं. एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगने से प्लूरल बन जाता है, एपोस्ट्रोफी नहीं लगने से कैसे वो पोजेसिव बन जाता है. तो ये सब चीजें आपको इस वीडियो में समझ आएंगी. ऐसे बहुत जो डेली यूज में आपके कॉमन एरर्स होते हैं इसके यूज में, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. So let us proceed with this video. Basic difference between its and its. Now its and its. एक its है जिसमें apostrophe s लिखा हुआ है, एक its है जिसमें सिर्फ s लगाया हुआ है. ठीक है. तो ये आप देख लीजिए, इसमें डिफरेंस क्या है वो आप समझिए. Its and its are easy to confuse because its with an apostrophe is not used for possession. Possessive मैंने आपको बताया था कि जहां possessive pronouns या possessive words आपको नजर आते हैं उसमें आपका its जो है with an apostrophe is not used. ठीक है. तो आपको ये कंफ्यूजन तभी दूर हो पाएगा जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख लेंगे. एरर फाइंडिंग में आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. Its with an apostrophe is not used for possession. Then which is one of the uses of an apostrophe? Normally apostrophe का यूज जो होता है वो possession के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो it's है जो apostrophe के साथ है वो
आपका पोजीशन के लिए नहीं है। तो कहां पे नहीं होगा, कहां पे होगा, दैट वी विल सी. नाउ इट्स is short for it is or it has. For example, it's amazing, it is amazing. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था yours वगैरह में, और इसमें आपको जब आप expand करते हो उसको word को, तो it is आएगा, ठीक है. तब आपको ये समझ लेना है कि ये apostrophe जो यूज हुआ है ये possession के लिए नहीं है. तो it is amazing, then it's got to be a joke. It has got to be a joke. It's now its without apostrophe is the possessive form of it. For example, I can see its eyes. यहाँ पे possessive way में express हुआ है. The word its without an apostrophe is a possessive determiner. ठीक है. तो इस चीज को आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा. नाउ मोर अबाउट इट्स. पहले मैं दोनों चीजों को आपको अलग अलग से और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही हूँ विद एग्जांपल्स. नाउ इट्स इज शॉर्ट फॉर इट इज और इट हैज. जब आप एक्सपैंड करेंगे इसको तो ये इट इज आएगा या इट हैज आएगा. दिस इज 100% रूल. इट्स कैनॉट बी यूज फॉर एनीथिंग एल्स. किसके लिए यूज होगा ये? इट इज के लिए या इट हैज के लिए. 100% रूल क्या कहते हैं? If you cannot expand your its to it is or it has, then it is wrong. अगर आप जब sensibly किसी sentence को use कर रहे हैं उसमें अगर ये it is या it has नहीं expand हो रहा तो ये आपका गलत use है. So its is a contraction. It is just like isn't, don't and can't. Now more about its. ठीक है, अभी आपने IT apostrophe s के बारे में समझ लिया. अब आप इसको ITS को कैसे आप समझेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Now its is like his and her. They are all possessive determiners. Look at these examples. These are his pies. His is used for a masculine possessor, owner. ठीक है. These are her flowers. Her is used for feminine possessor. These are its footprints. ठीक है, पहले आपने masculine use देख लिया, फिर फेमिनिन यूज देख लिया. अब आप इसको न्यूटर पोजेसर को देखेंगे एंड इट्स जो है वो न्यूटर पोजेसर के रूप में यूज किया जाता है. ठीक है, तो दीज आर इट्स फुटप्रिंट्स. इट्स इज यूज फॉर न्यूटर पोजेसर. तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. सो लेट अस प्रोसीड. नाउ एग्जांपल्स विद इट्स एंड इट्स. हियर आर सम एग्जांपल्स sentences with its and its. It's been raining for a week and now it's starting to snow. The first it expands to it has. The second it expands to it is. तो यहाँ पे आपका जो expand करके आपने use करना है it's को, वो आपका explain हो रहा है with the example. It's one of the hardest courses in its history. यहाँ पे भी it's जो first वाला है वो करेक्ट है और सेकेंड शुड बी इट्स. यहाँ पे सेकेंड इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट कोर्सेज इन इट्स हिस्ट्री अगर हम इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं तो कोर्सेज इन इट इज हिस्ट्री, तो ये कोई सेंसिबल सेंटेंस आपका नहीं बन पा रहा. तो आप इसमें इट्स पोजेसिव न्यूटर पोजेसिव की तरह पोजेसर की तरह यूज करेंगे. I think the company wants to have its cake and eat it. ये करेक्ट मार्क किया है मैंने. आपका इट्स यहाँ पे क्योंकि एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, पोजेसिव डिटर्मिनर के रूप में यूज हो रहा है, तो इट इज करेक्ट. The reef shark chases its prey through the coral. तो ये आपका अगेन इट्स जो है ये इट इज वाला आपका एक्सपैंड करने वाला इट्स यूज किया गया है, तो ये आपका इनकरेक्ट है. ठीक है, करेक्ट क्या होगा? जैसे आप इसका सेंटेंस अगर इलैबोरेट करें तो द रीफ शार्क चेजेस इट इज प्रे थ्रू द
coral. Now it is अगर आप use करते हो तो it is not a sensible sentence. Moreover, shark अपने prey को, अपने शिकार को chase कर रही है, follow कर रही है, उसका पीछा कर रही है. तो यहाँ पे उसका जो है वो possessive sense लेके आ रहा है. Therefore, possessive neuter हम use करेंगे. Neuter possessive, and that is its its. This is wrong. It should be its. It cannot be expanded to it is or has. So it must be possessive determiner. Its. I am astounded by people who want to know the universe when it is so hard to find your way around Chinatown. तो यहाँ पे भी आपने जो ये इट्स है ये आप एक्सपैंड कर पा रहे हो. इट इज जब आप लिखोगे तो सेंसिबल सेंटेंस आपका बनेगा. A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on. Now here also the truth, it has a chance to get its pants on. Now here again possessive sense में use हुआ है तो its use होगा. तो मोटी बात आपको ये समझनी है कि जहां पे possessive के लिए अगर हम use कर रहे हैं, possessive determiner की तरह अगर use कर रहे हैं तो its आएगा without apostrophe. ठीक है. यहाँ पे expand करने के जैसा sense आ रहा है, it is लिख रहे हो आप या it has लिख रहे हो तो वो contraction करके its और its यूज होता है दोनों के लिए. ठीक है. तो next example we will see. There is nothing in the world like the devotion of a married woman. It's a thing no married man knows anything about. It is. ठीक है. It is a thing. तो यहाँ पे हम इसको expand कर पा रहे हैं, sensible sentence हो रहा है. So let us proceed further. इसको हमने right mark किया हुआ है. Whenever cannibals are on the brink of starvation, heaven, in its infinite mercy, sends them a fat missionary. Now, in its infinite mercy, तो its में भी यहाँ पे आपका possessive वाला use हुआ है, तो it is correct. So let us proceed further. Constant company wears out its welcome. Now here also its is used as a possessive, therefore without apostrophe its we will be using, not the contraction of it has. It is. Okay. A frog can't empty its stomach by vomiting. To empty its stomach contents, a frog throws up its stomach first. So the stomach is dangling out of its mouth. Then the frog uses its forearms to dig out all the stomachs. Now here apostrophe for stomach possessive. Okay. ये पूरा sentence जो है ये आपका possessive its के लिए use हुआ है. So contents and then swallows the stomach back down again. This is correct. A completely blind chameleon will still take on the colors of its environment. Again possessive. तो chameleon के लिए colors जो है वो possessive के लिए use हुआ है. तो environment possessive के साथ चल रहा है तो it's again possessive determinant. A grocer's apostrophe is a spelling mistake caused by placing an apostrophe before the s of a plural word. ये grocer's apostrophe क्यों develop हुआ? There's a story behind it. So let's understand. Do not be tempted to use an apostrophe just because a word ends in s. For example, two cats. This is the plural of cat. अगर आप apostrophe लगा देंगे तो वो possessive बन जाएगा. Two cats. This is not the plural of cat. अगर plural way में use हो रहा है, two के साथ plural है, आपका simple s लगेगा. This error occurs with verbs to, like time flies. आपने क्या लिख दिया? Time flies. FLY apostrophe s. तो ये wrong है. Apostrophes are used to show possessions. For example,
the cat's dinner, or to replace missing letters, for example, don't. तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस में हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपके ओमिट करते हैं। तो जब उनको ओमिट करते हैं उस प्रोसेस को हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो इसलिए आपको उनके उन वर्ड्स में ये बहुत सोच समझ के आपको अपोस्ट्रोफी का यूज करना है। जैसे आपने कैट्स में आपको अगर पोजेसिव में यूज करोगे तो अपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्लूरल में यूज कर रहे हो तो यू शुड नॉट यूज apostrophe। ओके, तो ये राइट और रॉन्ग भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू आर benefited, and please subscribe the channel if you have not done so far, and also share it with others so that the basic concept which I have taken up will proceed further for many of you. Thank you so much. Thank you very much for watching the channel. Thank you so much. All the best for your wonderful future.